फॉर्मूला नंबर 2, जो आप काम करें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। इसे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। सब मन किया तो वहां मीटिंग करने चले गए, मन किया डाउनलाइन के साथ चले गए, मन किया मीटिंग करने नहीं गए, सो गए। अगर प्रायोरिटी सेट नहीं होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, दुनिया में एक ही ऐसा धन है जो लौट कर नहीं आना, ये समय है। तो गोल सेट करिए और अपने काम करने की प्रायोरिटीज को सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा हाईफाई लग सकता है यहां पर। हम 4 तरह के काम करते हैं अपनी जिंदगी में। पहला काम वो होता है जिसकी इंपॉर्टेंस कम होती है लेकिन वो अर्जेंट होता है। ऐसा कोई काम जो आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट तो है, करना चाहिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है, वो काम। दूसरा काम होता है जो हाई इंपॉर्टेंस होता है और हाई अर्जेंट होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत जल्दी भी करना है। तीसरा काम वो होता है जिसकी इंपॉर्टेंस कम है और अर्जेंसी भी कम है। ना करना जरूरी है, आज ही करना भी जरूरी नहीं है। एंड फोर्थ वर्क, जो हाई इंपॉर्टेंस वाला काम है लेकिन अर्जेंसी नहीं है, बहुत जरूरी है पर अर्जेंसी नहीं है। आइए इसको समझ लेते हैं। ऐसा कोई काम जो बहुत जरूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, ऐसा काम करने से अक्सर डिमोटिवेशन आता है। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, ये आपको करने में डिमोटिवेशन ज्यादा आएगा। ऐसा काम जो हाई इंपॉर्टेंस है और हाई अर्जेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अर्जेंट भी है, करना पड़ेगा, ये इससे आपको प्रेशर आएगा। अब हम सबको मालूम है 1 तारीख से लेकर 2 तारीख 3 तारीख में लॉयल्टी एक्टिवेट हो जाती है। क्या 2 तारीख को हम लॉयल्टी कंप्लीट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या 2 तारीख को लॉयल्टी करना इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। क्या अर्जेंट है? हम इसमें नहीं पढ़ते। 25 तारीख को यह काम इंपॉर्टेंट भी है और फिर क्या क्रिएट होता है? फिर क्या आता है? तो जो टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते वो अक्सर अपने काम प्रेशर में कर रहे होते हैं। तो रात को 12 बजे कॉल आएगा आपके पास, सर क्या कल लॉयल्टी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। सर मैंने डीपी वाले को कोड दे रखा था, उसे बिलिंग नहीं करा, मेरा छूट गया। मैंने 4 महीने अपना लॉयल्टी कंप्लीट किया, ये छूट गया। और अभी हाल ही में एक कॉल है मेरे पास कि मेरा जो लॉयल्टी कूपन था वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने बातें भी बहुत मुझे बोली, समीर सर तो कहते हैं हमारा परिवार है, हमारा परिवार है। मैं नहीं, आपकी बात ठीक है। मैंने आईटी में बात करी, मैं कहा यार कूपन एक्सपायर हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा। बोला 6 महीने चलता है, 6 महीने एक्टिव रहता ही। मैंने वापस कॉल करा, मैंने कहा मैडम ये तो 6 महीने। बोली कौन कहता है 6 महीने चलाओ, मैं खुद भूल जाती हूं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जो काम आपको हाई इंपॉर्टेंट, हाई अर्जेंट बन जाएगा, हमेशा प्रेशर देगा। ऐसा काम जिसके अंदर ना इंपॉर्टेंस होती हो ना अर्जेंट होता हो, ऐसा काम करने से हमेशा डिसएंगेजमेंट आता है। अब पूरी दुनिया बता रही श्रीलंका की तैयारी करो, श्रीलंका की तैयारी करो, और एक मीटिंग हो रही है, वहां पे कीर्तन भजन चल रहे हैं। श्रीलंका जब कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, हम सब लोग तैयारी कर रहे हो। जब हमारे डिस्कशन के अंदर कभी भी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी दोनों जीरो होगी, टीम डिसएंगेज हो जाएगी। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है? अच्छा टाइम मैनेजमेंट वो है जहां पर हम हाई इंपॉर्टेंस और लो अर्जेंसी पर काम करें। जरूरी है, अर्जेंट नहीं है। जो काम जरूरी है बट आज अर्जेंट नहीं है, इस पर अगर आप काम करेंगे हमेशा ग्रोथ देगा। अगर मुझे श्रीलंका क्वालिफाई करना है, मेरा बेस टाइटल डायरेक्टर है, मुझे 14 पॉइंट करने हैं, मैं 4 महीने डायरेक्टर मेंटेन करूंगा और 2 महीने एसडी क्वालिफाई करूंगा, राइट?
यही तो होगा 14 पॉइंट करने का तरीका। अब अगर मैं टाइटल प्रोग्रेशन करने की तैयारी आज से ही शुरू कर दूं, मैं श्रीलंका का वेट ना करूं, क्या टाइटल बढ़ाना इंपॉर्टेंट है? टाइटल बढ़ाना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? क्या आज टाइटल बढ़ाना अर्जेंट है? नहीं है। जब आप किसी ऐसे काम पर काम कर रहे होते हो जो आज इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है, वो आपको प्रोग्रेशन देगा, वो आपको ग्रोथ देगा, वो आपको एक्साइटमेंट देगा। और याद रखिएगा, ये जो ब्लॉक होता है, यही ब्लॉक एक दिन जाकर यहां पर आता है। जो काम आज इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, एक दिन यही काम जाकर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अर्जेंट भी हो जाएगा। और जैसे ही वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों बन जाएगा, आप प्रेशर में आ जाओगे। तो एक अच्छा टाइम मैनेजर, एक अच्छा प्रोफेशनल अपने काम को तब करता है जब उसको प्रेशर कम हो, इंपॉर्टेंट ज्यादा हो, अर्जेंसी कम हो। अर्जेंसी में कभी काम मत करिए, दैट विल क्रिएट अ प्रेशर। और मैं अक्सर लोगों को देखता हूं वहां प्रेशर में घूमते हुए, टाइटल छूट गया, ट्रिप छूट गया, 100 पीवी करना था। मैं आपको दुनिया का एग्जांपल दे सकता हूं, हर महीने ऐसे एग्जांपल होते हैं कि साहब टीम ने पूरा क्वालिफाई किया, मेरा टाइटल एसईडी प्लेटिनम बन गया था, पर मेरा पीपीवी 0 है, मेरा चेक नहीं बना। ऐसे भी केसेस होते हैं। ये कब होता है? जब मैं वेट कर रहा होता हूं कि एक दिन ये काम अर्जेंट भी होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। और एक अच्छा मैनेजर कभी प्रेशर को काम करने के तरीके में इस्तेमाल नहीं करता, उसके बाहर काम करता है। अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो आपका ये हाल हो जाएगा। आपको मिलते हैं ऐसे लोग, मुझे मिलते हैं। आज से 4 साल पहले मैं इतनी मीटिंग करता था, पूरी दिल्ली में मेरा आतंक बचा हुआ था। अब करते हो, अब छोड़ दिया, अब वो बात नहीं है। पहले मजा आता था, अब मजा नहीं आता। तो जिनका गोल सेट नहीं है, जिनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, वो दौड़ते बहुत तेज हैं, उनकी बिगिनिंग बड़ी स्प्रिंटर होती है। लेकिन खेल दौड़ने का नहीं है, खेल कंसिस्टेंसी का होता है। अगर गोल होगा तो स्पीड होगा, अगर गोल होगा तो क्वेश्चन आंसर होंगे, अगर गोल होगा तो एनालिसिस होंगे, इवैल्यूएशन होगा, ट्रेनिंग होगा, मीटिंग होगा। अगर गोल नहीं होगा तो यह हाल होगा। किसी ने कहा इस पे ओरिजिनल पिक्चर लगा दो, नौकरी चली जाएगी यार। छोड़ो, ये देखते हैं एक दूसरे को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो आप लोग? टेबल 1 टेबल 4 को देख के मुस्कुरा रहे, कमाल है। ओके, नाउ विनर माइंडसेट। अगर अच्छा गोल सेट करेंगे, अच्छा टारगेट सेट होगा, क्लैरिटी ऑफ टारगेट होगा, प्रायोरिटी सेट होगी, हम उस पर काम कर रहे होंगे, तो हमारा माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आप जानते हैं माइंडसेट के ऊपर बड़ा ज्ञान है। मैं एक छोटा सा टॉपिक टच करता हूं। आपकी हैबिट आपके बिहेवियर से बनती है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका बिहेवियर है, उससे डिसाइड होता है। आपका बिहेवियर आपकी गोल सेटिंग से डिसाइड होता है। जैसा गोल आपके पास होगा वैसा आपका बिहेवियर हो जाएगा। और जब आपका गोल सेट होता है, आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, तो आप डेविएट नहीं करते। आपका बिहेवियर आपकी क्लैरिटी ऑफ गोल का रिजेम्बलेंस होता है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करने का एक सिंपल तरीका यही होता है कि हम ये जाने हम कर क्या रहे हैं। बहुत आसान है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर 2 कॉलम है, एक्शन एंड टाइम। हम सब लोग काम करते हैं, दुनिया में हर इंसान काम करता है। काम करना बड़ी बात नहीं है, किस समय पर क्या काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रॉन्ग टाइम पर, अगर राइट टाइम पर रॉन्ग काम किया जाए, टाइम सही है, एक्शन गलत हो गए, तो क्या होगा? गलतियां हो जाएंगी। एक्शन तो सही था, टाइमिंग गलत थी, तो क्या होगा?
मिस्टेक्स हो जाएंगी। अगर गलत टाइम पर गलत काम किया जाए, रॉन्ग टाइमिंग रॉन्ग एक्शन, तो क्या हो जाएगा? इसको उर्दू में कहते हैं लाहौल विलाकुअत, हिंदी में कहते हैं बर्बाद होना। इंसान बर्बाद हो जाएगा। टाइमिंग भी गलत है, एक्शन भी गलत है। अगर रॉन्ग टाइम पर राइट एक्शन किए जाएं, रॉन्ग टाइम पर एक्शन सही किया जाए, तो क्या होगा? टीम रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लीजिए दुबई का शुरुआत हुआ था, श्रीलंका क्वालिफिकेशन शुरू हुआ था अप्रैल में। अप्रैल मई जून जुलाई निकल जाए और अगस्त में एक लीडर भी टीम को बिठाकर बोले आइए मैं आपको बताता हूं श्रीलंका कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं 14 पॉइंट कैसे होगा। तो टीम क्या कहेगी? क्या कर रहे हो यार, क्या समझा रहे हो आप? आधा क्वालिफिकेशन निकल चुका है। तो अगर एक्शन सही है पर टाइमिंग गलत है, टीम रेसिस्ट करेगी। अगर आपका टाइमिंग भी सही है और आपका एक्शन भी सही है, तो हमेशा सक्सेस ज्यादा आएगी। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा प्रोफेशनल काम तो करता है, पर यह चेक करके करता है क्या यह काम करने का सही तरीका है, क्या यह सही समय है, क्या मुझे इस पर काम करना चाहिए। अगर आप राइट टाइमिंग पर राइट काम करेंगे, यू विल ऑलवेज प्रोग्रेस इन योर लाइफ। एंड दिस इज अ सिंपल विंडो जहां पर आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। और बहुत सिंपल थ्योरी है, इंस्पेक्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप जो चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको इंस्पेक्ट करिए, उसको चेक करिए। क्या मैं अपनी सही डायरेक्शन की ओर जा रहा हूं? क्या मैं जिस गोल को डिसाइड कर काम कर रहा हूं, मैं उस गोल पर काम कर रहा हूं? क्या मैं अपने गोल की ओर सही जा रहा हूं? और अगर हां, तो कुछ इवैल्यूएशंस बताता हूं मैं आपको। विजुअलाइज योर कैसल। आपका जो भी गोल हो, उस गोल को विजुअलाइज करिए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपके पास कितने गोल सेटिंग आपने करी है कि नहीं करी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हर दिन सुबह उठकर आपका जो टारगेट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप उसको दिन में 4 बार विजुअलाइज कर रहे हैं? और अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको सपने में नहीं दिखता है, आप सोचते नहीं हैं, 4 बार बोलते नहीं हैं उसके बारे में, आप दौड़ नहीं रहे हैं उसके लिए, तो आपकी स्पीड स्लो है। और जो स्पीड स्लो होती है ना, तो पीछे से और साइड से कोई भी टक्कर मार के निकल जाता है। और मैं अक्सर बोलता हूं, जो लोग कभी कभी थोड़े स्लो हो जाते हैं, उनको सोने के हिरन फिर ज्यादा दिखाई देते हैं लाइफ में। कितने लोग यहां पर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी, वेरी नाइस, पड़ोसी का हाथ उठा रहे हो, ले चलाता है, ओके। गाड़ी की स्पीड अगर 10 या 20 होगी, आसपास दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अगर 10 या 20 की स्पीड पर गाड़ी चलाओगे, तो विंडो के बाहर दोनों तरफ दिखता है कि नहीं दिखता है क्या हो रहा है? गाड़ी की स्पीड 60 हो जाती है, दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ कम दिखता है। अब आप एक्सप्रेस वे पर जा रहे हो, देहरादून मेरठ एक्सप्रेस वे पर 120 की स्पीड है आपकी, दिखता है उधर आपको? तो जब आपकी क्लैरिटी ऑफ गोल होता है ना, और आप विजुअलाइज करते हो अपने गोल को, तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो आपको आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती। और मैं अक्सर बोलता हूं कि कोई मारीच हिरन बन के आएगा, सोने का हिरन दिखाई देगा दूर आपको खड़ा हुआ, अरे तो क्रिप्टो है, हिरन हो सकता है सोने का। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास आपका गोल नहीं होगा। और एक बहुत पुरानी किताब की कहानी है, उसमें कहा गया है, इफ यू डोंट हैव योर प्लान इन योर लाइफ एंड स्टिल यू आर वर्किंग, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन सम अदर प्लान। अगर आपके पास आपका गोल है, आपका प्लान नहीं है, आप फिर भी काम कर रहे हो, तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी और के प्लान पे काम कर रहे हो। और एक अच्छा व्यक्ति वही काम कर पाएगा जो वो समझेगा और देखेगा। मैं इसको ऐसे मानता हूं, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं
हम सबकी लाइफ में बच्चे और हम सब भी एग्जाम देकर आए, मुझे अभी बोर्ड का पेपर छूटता हुआ दिखता है सबके लिए। तो हम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरे साल कोचिंग और तैयारी हो रही है। एक दिन बाबा जी घर पर आए, बच्चे ने पूछा, बाबा जी 6 महीने बाद मेरा एग्जाम होगा बोर्ड का, बताइए कितने मार्क्स आएंगे। बाबा जी ने कहा, तुम फेल होने वाले हो बेटा, तुम फेल हो जाओगे। अब ये बच्चा अगर कोचिंग जाएगा तो क्या पढ़ेगा? अब ये बच्चे को आप किताबें पढ़ाओगे, क्या पढ़ पाएगा? और अगर बाबा जी बोल दे कि गारंटी है तुम 6 महीने बाद पास हो जाओगे, तुम टॉप करोगे, ये कोचिंग में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? यही अंतर होता है विजुअलाइजेशन ऑफ गोल का। अगर आपको अपना गोल विजुअलाइज होता है ना, दिखाई देता है, आप उसको सोच पा रहे हो, उसको कंसीव कर पा रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका काम करने का तरीका, आपके एक्शन, आपकी बातें सब बदल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डायरी चेक नहीं करूंगा आपकी, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या मेरी डायरी में मेरा गोल लिखा हुआ है? अगर हां, तो क्या इस गोल को मैं रोज विजुअलाइज कर रहा हूं? और अगर आप इसको विजुअलाइज भी कर रहे हैं, तो क्या मैं सेल्फ टॉक इसके ऊपर करता हूं? सेल्फ टॉक समझते हैं आप? अपने आप से बात करना करते हैं सब? नहीं, मोदी केयर की बात नहीं करनी तो खुद ही कर रहा होता है इंसान। साइकोलॉजी कहती है हर व्यक्ति अपने आप से 52,000 बातें रोज करता है, 52,000। हम सब आपस में एक दूसरे से, अपने आप से पूरे दिन के अंदर 52,000 बातें करते हैं। आई एम दिस, दिस इज हैपनिंग, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। करते हैं ना आप सब लोग बात? ह्यूमन टेंडेंसी है, तो होता ही है, हम अपने आप से बात तो करते ही हैं। उन 52,000 बातों में कितनी बातें मैं अपने आप से करता हूं जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि मैं आगे बढ़ने वाला? ये अपने आप को जवाब देना है। मैं कर लूंगा, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं और अच्छा करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, ये बातें आती हैं, या सब ठीक है, हो जाएगा, वो कर लेगा, उसका हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और अगर आपका विजुअलाइजेशन गोल स्ट्रांग होगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका सेल्फ टॉक बदल जाएगा। आप अपने आप से क्वेश्चन से बदल दोगे।